हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज के गॉसिप में आप सबका स्वागत है। तो अब तक तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल ही गई होगी कि लाला जी की फैमिली, बसंती, इन सब के बीच में आखिर क्या चल रहा है। अभी आज से 3 दिन पहले अनीता जी ने एक वीडियो पोस्ट करी, जिस वीडियो में उन्होंने दिखाया कि उनके साथ मारपीट हुई है, कुछ चोटों के निशान उन्होंने दिखाए। उनकी बेटी बहुत ज़्यादा घबराई हुई और बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रही थी, क्योंकि जिस वक्त अनीता जी की फैमिली के साथ ये चीज़ें हुई उस वक्त उनके बच्चे वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे, यानी कि वहाँ पे थे लाला जी और अनीता जी। और इसी बीच में बसंती के भाइयों के साथ लाला जी और अनीता जी की कुछ कहासुनी हुई, ये अनीता जी का बोलना है। और इसी कहासुनी में हाथापाई हो गई, जिसके चलते लाला जी और अनीता जी को काफ़ी चोटें आई हैं। लाला जी को इस कदर चोटें आई हैं कि वो 2 घंटे तक बेहोश भी रहे, और उसके बाद अनीता जी इतना घबरा गई कि डरते डरते उन्होंने जैसे तैसे करके लाला जी को कमरे के अंदर बंद किया। ये सारी घटना उन्होंने अपनी वीडियो के माध्यम से 2 दिन के बाद बनाई, जबकि घटना जो थी वो रक्षाबंधन से 2 दिन पहले हो गई थी। अब ये सब बातें जब सोशल मीडिया पे आई तो केस तक बात पहुंच गई। तो अब जो है वो पुलिस केस बन चुका है, लेकिन इस पे बसंती की तरफ से भी काफ़ी सारी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं, क्योंकि सारी एलिगेशंस बसंती के ऊपर लगे हैं, तो बसंती के भाइयों के ऊपर लगे हैं, तो वहाँ से बसंती का भी पक्ष सुनना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। तो जब बसंती ने अपना पक्ष सुनाया तो सबसे हैरानी की बात ये थी कि दादाजी इस पूरे इंसिडेंट में वहाँ पे मौजूद थे। ये अनीता जी की वीडियो के माध्यम से हमें पता चला था, यानी कि दादाजी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे जिस वक्त ये सब चीज़ें हो रही थी। लेकिन ये क्या, इतना सारा इंसिडेंट होने के बाद भी दादाजी ने ना तो पुलिस के आगे ये बात एक्सेप्ट करी कि उनके बेटे बहू के साथ हाथापाई हुई है, ना ही ऑन रिकॉर्डिंग उन्होंने ये बात एक्सेप्ट करी। इनफैक्ट मामला कुछ और ही सामने आया, क्योंकि जब तक वीडियो अनीता जी ने बनाई थी तब तक उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि उनके साथ मारपीट हुई है। लेकिन मारपीट का कारण क्या था, किस कारण से मारपीट हुई, आखिर बात इतनी बढ़ कैसे गई, इस चीज़ के बारे में ऑडियंस को कोई भी अंदाज़ा नहीं था। और ये आइडिया ऑडियंस को तब लगा जब बसंती की तरफ से वीडियो आई, और वीडियो से पता चला कि बसंती के साथ काफ़ी सारी लड़ाइयाँ चल रही थी, जहाँ पे लाला जी और अनीता जी बसंती के घर का सामान, उनका राशन, उनके गेहूं का कट्टा कमरे से बाहर फेंक रहे थे। उनका बोलना ये था कि जिस कमरे में दादाजी रहते हैं वो कमरा उन्होंने बनाया है और उस कमरे पे उनका हक बनता है, और इसी चीज़ के चलते वो उनका घर का सामान बाहर फेंक रहे थे, जिस वजह से बसंती के भाइयों ने आकर इस चीज़ का विरोध किया। और इसी कहासुनी में धक्कम धुक्की हुई, जिसमें जितनी चोटें अनीता जी और लाला जी को आई थी उतनी ही बसंती और उसके भाइयों को भी आई थी। और ये सारी चीज़ें किनके सामने हुई थी, दादाजी के सामने। लेकिन दादाजी ने इन सब चीज़ों से डिनाई कर दिया है कि घसीटते हुए मारा गया या फिर कुएं की तरफ धकेला गया। जब पुलिस भी मौका वारदात पे पहुंच गई और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, पूछताछ शुरू करी, तो पूछताछ के दौरान कुएं के पास लेके जाया गया पुलिस ऑफिसर को भी, जहाँ पे बसंती ने बोला कि कुआं चारों तरफ से बंद है, कहीं से खुला हुआ नहीं है, कोई किसी को घसीटता हुआ नहीं लेके गया, क्योंकि मेरे ऊपर आ रहे थे, मेरे साथ लड़ाई चल रही थी, मुझे मारने पीटने के लिए आ रहे थे, मेरे घर का सामान फेंक रहे थे, तो उस बचाव में मेरे भाइयों ने आके भी धक्का मुक्की करी, लेकिन किसी को मारने वाली भावनाएं नहीं थी। जिस पर पुलिस के कार्यकर्ता भी यही बोलते हुए नजर आए कि इन्होंने जो किया उनके बचाव में किया, यानी कि अपनी बहन के बचाव में। अब क्योंकि सारी की सारी बाजी जो है, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो दादाजी के बयान पर निर्भर करती हैं, क्योंकि दादाजी ही एकमात्र उनमें से ऐसे थे जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन करंट सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कोई भी इंसान अनीता जी, लाला जी के पक्ष में है ही नहीं, चाहे वो घर के लोग हों, चाहे वो गांव के लोग हों, कोई भी उनके पक्ष में, उनके फेवर में बोलने को रेडी ही नहीं है। सिर्फ अनीता जी का परिवार ही ये सब चीज़ें बोल रहा है, जबकि उनके परिवार का कोई भी सदस्य भी उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं था। सिर्फ अनीता जी और लाला जी और बसंती के भाई और दादाजी, इन्हीं सबको वो चीज़ें पता हैं, बाकी किसी को भी कुछ भी नहीं पता। लेकिन उसके बाद भी सारे के सारे इस समय एकता में बंधे हुए हैं। अब इस परिवार के क्या होगा आगे, इस चीज़ के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक का वीडियो देखते हैं तो वो सही लगता है, दूसरे का पक्ष सुनते हैं तो वो सही लगता है। अब देखते हैं कि ऑडियंस इस चीज़ पे क्या निर्णय लेती है, या पुलिस प्रशासन इस चीज़ पे क्या निर्णय लेता है। क्या वाकई में बसंती के भाइयों ने मारपीट करी होगी लाला जी और अनीता जी के साथ, या फिर अनीता जी और लाला जी ने एक छोटी सी बात का बहुत बड़ा मुद्दा बना के अपनी पुरानी नफरत को सिर्फ अंजाम दिया है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आज की गॉसिप।